बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वहीद जदू। आज सारा दिन मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में जिस तरह के इंतखाबात हुए हैं सारा कुछ दिखाया गया। हमारे बड़े बड़े अच्छे सहाफ़ी हजरात उन्होंने इसको कवर किया। उसमें जो लिफाफा सहाफ़ी भी थे वो भी इसको कवर कर रहे थे। कंट्रोल मीडिया भी कवर कर रहा था। पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा था। और अब रिजल्ट आना शुरू हो गए और उसके बाद क्या हुआ कि आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, उन्होंने तमाम हलकों के ऊपर तमाम रोक लिए। ये कड़वा सच है जिसको हमें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये जो निज़ाम अंग्रेज के ज़माने का हमारे ऊपर राइज है, ये ब्यूरोक्रेसी, ये अदालती निज़ाम, ये सिर्फ अपनी सुपरमैसी के लिए काम करता है। इसको का कोई लेना देना नहीं है आम लोगों के साथ। ये एक ऐसी दुकान है जिसके बेनिफिशियरीज ये लोग हैं। ये लोग ये इलेक्ट नहीं करते बल्कि सिलेक्ट करते हैं। यहां पे जो इस मुल्क में 24 करोड़ लोग रहते हैं उनकी कोई विल नहीं है, कोई पावर नहीं है, क्योंकि उनके साथ डर का खेल खेला जाता है। जिन लोगों को हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जाके वोट देती हैं, एंड ऑफ द डे वो बेचारे जो होते हैं कि वो कभी असेंबली में पहुंच ही नहीं सकते। और सिर्फ यही लोग, वही लोग पहुंचते हैं जो इनकी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, जो लोग करप्ट होते हैं, जो इसी तरह के लोग होते हैं जिनको ये यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, डंप करते हैं, दोबारा लेके आते हैं। अब ये लोग रिजल्ट को चेंज करेंगे। ये तमाम वो वाले चेहरे जिनको इस मुल्क के लोग डंप कर चुके हैं, अपने दिलों से निकाल चुके हैं, उनको दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे। वो घटिया खानदान जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, पाकिस्तान को एज अ ग्रांटेड ले रहे हैं, वही लोग आ जाएंगे। नवाज शरीफ, उसकी औलाद, शहबाज शरीफ, उसकी औलाद, मौलाना फजलुर रहमान, उसकी औलाद, और फिर उसके बाद ये जो दूसरे हैं इनके चमचे कड़चे ये हमारे पर मुसल्लत हो जाएंगे। और फिर ये जो नए शुगर माफिया है या लैंड माफिया है ये भी आके उन असेंबलियों का हिस्सा बनेंगे। और जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों को वोट दिया गया, वो बेचारे असेंबली से बाहर होंगे। खान साहब को 24 साल 25 साल की सजा हो चुकी है, जेल में बैठे हैं, उनके तमाम लोग जेलों में हैं। अभी तक कोई उन लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया। 10-12 हजार लोग इस वक्त जो हैं जेलों में गायब किए हुए हैं और कई लोग की जिंदगी छीन ली गई है, क्योंकि इन्होंने ये डर का खेल खेलना है हमारे साथ। मेरा ख्याल है दिस इज अ हाई टाइम, नाउ वी हैव टू वेक अप। अब हमें उठ के खड़ा होना पड़ेगा, हमें इनको स्टॉप करना पड़ेगा, हमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। 24 करोड़ लोग बहुत होते हैं, अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। 24 करोड़ लोग बहुत होते हैं, अगर उनके जो बैलेंस लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी कि ये आप अपने इन लीडर्स को रोकें। और मेरा ख्याल है कि ये जितनी काबीना है, जो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, इसको सैक करना चाहिए,
इनको सख्त सजाएं देनी चाहिए, बाजवा जैसे घटिया आदमी को सजाएं देनी चाहिए। इससे पहले एक जो मर गया है, पाकिस्तान को हिप्नोटाइज करता रहा है, ड्रामेबाज, और वो आखिर में उसको पाकिस्तान की जमीन भी नसीब नहीं हुई, जिसने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक करवाए। जियाउल हक आज एक जगह पे मदफन है। ये जितने घटिया लोग थे, जो अयूब खान से लेकर, जियाउल हक से लेकर, परवेज मुशर्रफ से लेकर बाजवा, और फिर ये अभी जो नया सिपा सलार है, ये बेसिकली इस मुल्क के लिए एक कलंक का टीका है। क्यों? क्योंकि हमने इनको स्टॉप नहीं किया। आज हमारी सबसे खूबसूरत और इज्जत के काबिल जो है पाकिस्तान आर्मी है, वो डिस्क्रेडिट हो गई है। हमारी अदालतों के अंदर एक जंगल का कानून है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, जिस तरीके से हमें ड्राइव करती है, जिस तरीके से हमें बेचती है, जिस तरीके से हमें कारी ज़रबें लगाती है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। सबसे पहले ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि ये घटिया लोग हम पे जो मुसल्लत करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस नॉनसेंस। ये नवाज शरीफ जैसे, या मौलाना जैसे, या ये जो शुगर माफिया जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये जावेद लतीफ, और ये जो सियालकोट का घटिया आदमी है, अब हर आदमी अपनी आवाज उठाए, इनको अपनी औकात याद दिलाए। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी जो हमारे बैलेंस लोग हैं, वो इन लोगों को स्टॉप साइन लगाएं। अगर हमारा कोई पुलिस वाला या हमारा आर्मी का बंदा इस फस्तायत का शिकार होता है, इस फस्तायत को हम पे इम्प्लीमेंट करता है, या इन लोगों का साथ देता है, तो वो हमारे में से नहीं है। उसके लिए कोई इज्जत, कोई तौकीर, कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत उन लोगों के लिए है जो इस मुल्क को की बका चाहते हैं, इस मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इस मुल्क को एक राइट डायरेक्शन पे लेके जाना चाहते हैं। वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, जो अदालतों में अच्छे फैसले करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो आए दिन आके एक ऑर्डर होता है और उसके बाद जनाब हमारी सारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जनाब सारी जितने भी हमारे इदारे हैं, वो सारे के सारे जनाब लोगों को डराना शुरू कर देते हैं। अफसोस होता है, पूरी दुनिया हम पे थू थू करती है। हम क्या करते हैं? अपने लोगों के दुख नहीं देते, हम दूसरे लोगों को जाके कहते हैं नहीं यार वो कह रहा था, ये तो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था। लेकिन हमें अपने लोगों को बताना है। और आज अगर किसी ने वोट दिया है उन करप्ट लोगों को, उन घटिया लोगों को इस मुल्क में मुसल्लत करने के लिए, उनको वो भी 10 दफा सोचें कि वो आज क्या मैस करके आए हैं। उन्होंने अपने बच्चों के साथ क्या किया, अपने बुजुर्गों के साथ किया है। हम लोग तकलीफ में हैं, लेकिन ये वक्त सदा ऐसा नहीं रहेगा। ये अकाउंटेबिलिटी अब होगी। अब ये लोग कटहरे में आएंगे। और मेरा ख्याल है कि जिस आदमी ने भी पाकिस्तान का आईन तोड़ा है, जिस आदमी ने भी इस मुल्क के अंदर किसी को जख्मी किया है, किसी की जान दी है, इंशाल्लाह 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 ही इज गोइंग टू बी अकाउंटेबल। खुदा के दरबार में तो उनको सजाएं मिलेंगी, लेकिन इस दुनिया में भी उनको सजाएं मिलेंगी। अब हमारे बच्चे जाग चुके हैं, हमारी बहनें जाग चुकी हैं, हमारे बुजुर्ग जाग चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपनी आने वाली नस्ल के ऊपर ये लोग मुसल्लत करके जाएं। आज टेट फॉर टैट हम बात करेंगे, हम इनका हाथ रोकेंगे। आप भी जहां पे इनको मौका मिलता है, आपको पता है ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है, बिकॉज
اس قسم کے گھٹیا آدمی ہمارے ملک کے سربراہ بن رہے ہیں. یار دنیا میں کیا کم میس ہے کہ اپنے ملک کو آپ لوگوں نے میس بنائے ہوئے ہے، اور آج سے نہیں 75 سال سے بنایا ہوا ہے. ہمیں تو کسی اور کی جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے گھر میں آپ لوگوں نے جنگ کریٹ کی ہوئی ہے. سوچیں، اپنی آواز اٹھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی باس برس کرے گا کہ جنہوں نے ظلم کو برداشت کیا اور آواز نہیں اٹھائی. اپنی آواز ضرور اٹھائیں، ہاتھ ضرور روکیں، ظالم حاکم کے سامنے حق بات ضرور کہیں. یہی سچ ہے، یہی صحیح ہے، اور یہی ہمیں قرآن بتاتا ہے، قرآن حکیم بتاتا ہے، اور یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بتاتی ہیں. سوچیں سر. السلام علیکم.